हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए बिहार महामैराथन की वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें आपको मैं 200 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा दोस्तों, जो आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा भर्ती और बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। तो आइए वीडियो को। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो दोस्तों बिहार की जो राजकीय भाषा है हिंदी व उर्दू है दोस्तों। क्या? हिंदी व उर्दू जो है बिहार की राजकीय भाषा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल है दोस्तों। कौन सा? पीपल। ऑप्शन बी। साथ ही दोस्तों आपको बता जो पीपल जो है दोस्तों दिन में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? दोस्तों बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है दोस्तों। क्या है? गेंदा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? दोस्तों बिहार का जो राजकीय पशु है वह बैल है दोस्तों। क्या? बैल। कभी कभी दोस्तों आपको ऑक्स भी मिल जाता है। क्या? हिंदी में लिखा हुआ क्या मिल जाता है? ऑक्स। ठीक है, तो बैल क्या है दोस्तों? राजकीय पशु है। ठीक है, अगर ऑक्स ऑप्शन में तो आपको ऑक्स लगाना है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों बिहार का जो राजकीय पक्षी है वह गौरैया है। क्या? गौरैया। ऑप्शन डी। गौरैया जो है दोस्तों बिहार की राजकीय पक्षी है। बिहार की राजधानी कहाँ है? दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है। क्या है? ऑप्शन ए। बिहार की राजधानी क्या है? पटना जो है बिहार की राजधानी है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों बिहार का जो उच्च न्यायालय है वह पटना में स्थित है। कहाँ? ऑप्शन ए। पटना में स्थित है। साथ ही दोस्तों पटना ही बिहार की राजधानी है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो दोस्तों बिहार में जो है 9 प्रमंडल हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार में कितने जिले हैं? तो दोस्तों बिहार में टोटल 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिहार में कितने अनुमंडल हैं? दोस्तों बिहार राज्य में जो है 101 अनुमंडल हैं। कितने? ऑप्शन बी 101 अनुमंडल हैं। बिहार राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल कितनी संख्या है? दोस्तों बिहार राज्य में कुल 21 विश्वविद्यालय। कितने? 21 विश्वविद्यालय हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दोस्तों बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। कौन सा? ऑप्शन बी। शेखपुरा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में जो सर्वाधिक जनसंख्या है पटना में है। कहां? ऑप्शन सी। पटना में। और पटना जो है क्या दोस्तों? बिहार की राजधानी है। बिहार राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है? तो सबसे कम लिंगानुपात की बात की जाए दोस्तों तो मुंगेर जिला आता है। कौन सा ऑप्शन है? मुंगेर जिला में जो सबसे कम लिंगानुपात है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जो सर्वाधिक लिंगानुपात है दोस्तों में गोपालगंज में। कहां? ऑप्शन सी। गोपालगंज में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है। किस शैली की प्रमुख चित्रकार निम्नलिखित में से बिहार की चक्रवर्ती देवी थी? तो जो चक्रवर्ती देवी थी दोस्तों में मंजूषा शैली की चित्रकार थी। किसकी? ऑप्शन बी। मंजूषा शैली की चित्रकार थी। कौन? चक्रवर्ती देवी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला दोस्तों पूर्णिया है। ऑप्शन बी। पूर्णिया जो है सबसे कम साक्षरता वाला जिला है दोस्तों। कहां? बिहार राज्य का। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती। कहां? ऑप्शन ए। किशनगंज जिले में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से वह नदी कौन सी है जो अपना पथ परिवर्तित करती रहती है? तो दोस्तों जो कोसी नदी है। कौन सी? ऑप्शन सी। कोसी नदी जो है अपना पथ परिवर्तित करती रहती है। साथ ही दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे? तो दोस्तों जो पूर्णिया और मानभूम। कौन सा? ऑप्शन बी। जो पूर्णिया और मानभूम के इलाके थे वे पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार राज्य में
केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो केला उत्पादन में दोस्तों हाजीपुर, हाजीपुर एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत देश में मखान की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तो जो मखान की खेती है दोस्तों वह बिहार राज्य में। ऑप्शन सी, मखान की खेती जिसे वो होते हैं ना, मखाने दोस्तों होते हैं व्हाइट कलर के, तो उसे मखान बोलते हैं, ठीक है। तो वह बिहार राज्य में सर्वाधिक उसकी खेती होती है। संपूर्ण बिहार राज्य किस क्षेत्र में स्थित है? तो संपूर्ण बिहार राज्य है दोस्तों वह मैदानी क्षेत्र में स्थित है। कहां? ऑप्शन ए, मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कब प्रदान की थी दोस्तों? तो दोस्तों 12 अगस्त 1765 को। कब? ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765 को जो है शाह आलम द्वितीय ने बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी सम्राट आलम द्वितीय को दी थी। बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक किस मुसलमान शासक के शासनकाल के रूप में पुनः स्थापित हुई थी? तो दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किसके? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अवंती के हमले से बचने के लिए अजात शत्रु ने जो किलाबंदी की थी वह किला उसने कहां बनवाया था? तो दोस्तों यह किला जो है राजगृह में बनवाया था। कहां? बिहार राज्य के राजगृह में जो है किला बनवाया था। किसने बनवाया दोस्तों? अजात शत्रु ने। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में किस शासक द्वारा चयन किया गया था? तो दोस्तों उज्जैन के द्वारा। किसके? उज्जैन के द्वारा। ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था दोस्तों। बिहार के कौन सा क्रांतिकारी ने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो दोस्तों इसमें जो है फणींद्र नाथ घोष ने। किसने? फणींद्र नाथ घोष ने जो है भाग लिया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? दोस्तों चंपारण आंदोलन से जो है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए हो जाए, क्योंकि नहीं वाला पूछा गया तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में किसका वर्णन किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया दोस्तों वह चंद्रगुप्त में किया गया है दोस्तों। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है? तो दोस्तों बरौनी में। कहां? ऑप्शन सी, बरौनी में जो है तेल शोधक कारखाना स्थित है। कहां? बिहार राज्य के। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों सर्वाधिक पथ परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? कोसी, क्योंकि वह पथ परिवर्तित करती है दोस्तों बिहार में जो है तबाही मचाती है, इसलिए उसे बिहार का शोक कहा जाता है। किसको? कोसी नदी को। बिहार की वह कौन सी नदी है जिस पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है? तो जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है वह कोसी नदी पर ही किया जाता है। तो दोस्तों कोसी नदी से एक भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो दोस्तों वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। बिहार में बहने वाली वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक में है? तो दोस्तों जो सोन नदी बहती है बिहार राज्य में। कौन सी? ऑप्शन बी, सोन नदी जो बिहार राज्य में बहती है उसका उद्गम जो है अमरकंटक में है। किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य देश में सबसे आगे है? तो दोस्तों बिहार राज्य जो है मखान। ऑप्शन सी, मखान की खेती में जो है बिहार राज्य अग्रणी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वह स्रोत कौन सा जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो दोस्तों इंडिका, जो इंडिका बुक है दोस्तों, इंडिका बुक में जो है दोस्तों पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। साथ ही दोस्तों जो इंडिका बुक है दोस्तों में मेगस्थनीज ने लिखी थी। किसने? मेगस्थनीज ने लिखी थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? तो पूर्वी क्षेत्र में जो है पश्चिम बंगाल स्थित है। ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल जो है पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ककोलत जल प्रपात बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये नवादा में दोस्तों। कहां? बिहार राज्य के नवादा जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार लगभग कितने टन है दोस्तों? तो दोस्तों कोयले का जो अनुमानित
भंडार है दोस्तों में 16 करोड़ टन है। कितना दोस्तों? ऑप्शन सी 16 करोड़ टन अनुमानित भंडार माना जाता है बिहार राज्य में कोयले का। बिहार राज्य में कौन सी झील पाई जाती है? तो दोस्तों बिहार राज्य में जो है अनुपम झील पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनुपम झील पाई जाती है। गुप्त सम्राट कौन था जिसने हुड़ों को पराजित किया था? तो हुड़ों को पराजित जो है स्कंद गुप्त ने किया था। किसने किया था? स्कंद गुप्त ने जो है हुड़ों को पराजित किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो दोस्तों सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे दोस्तों। कौन? ऑप्शन डी बिंदुसार थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। छठी ईसा पूर्व सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? तो दोस्तों ये व्यवस्था जो है वैशाली में थी। कहां थी? वैशाली में थी। कब? छठी सदी में ईसा पूर्व दोस्तों। अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार में कहां स्थित है? तो दोस्तों ये बिहार के पटना जिले में स्थित है। कहां? ऑप्शन सी पटना जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मगध राज्य की राजगृह राजधानी किसने निर्माण की थी? तो दोस्तों ये महागोविंद ने की थी। किसने की थी? महागोविंद ने की थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो मगध राज्य की राजगृह राजधानी थी महागोविंद ने निर्माण की थी। जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इनका जो है पावापुरी, पार्श्वनाथ और वैशाली। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों स्थान जो है जैन धर्मावलंबियों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थान माने जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कब स्थापित हुई थी? तो दोस्तों ये जो सन 1951 में, कब? 1951 में स्थापित हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा? संस्कृत विद्यापीठ। निम्न में से बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो दोस्तों ये अपने वंश की चतुर्थ पीढ़ी का है। कौन सी? चतुर्थ पीढ़ी का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत के बिहार राज्य के चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना सन 1957 में हुई थी। कब? ऑप्शन सी सन 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला आता है दोस्तों वह रोहतास जिला आता है। कौन सा? ऑप्शन है रोहतास जिले में जो है सर्वाधिक महिला साक्षरता जिला है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा व क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वह बिहार राज्य है। कौन सा? ऑप्शन बी बिहार राज्य। क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों 12वां और जनसंख्या के हिसाब से तीसरे नंबर पर आता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ? बिहार राज्य के कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो दोस्तों इन्होंने जो है राजगीर में। कहा? ऑप्शन डी राजगीर में जो है विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो दोस्तों इनका जो माध्यम था आर्थिक स्थिति को। दोस्तों क्या? आर्थिक स्थिति को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है दोस्तों बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। क्या है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है विश्व में प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार में सर्वप्रथम आने वाला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार में दोस्तों सर्वप्रथम अंग्रेज यात्री आया था दोस्तों वह रॉल्फ फिच था। क्या? रॉल्फ फिच। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का कौन सा युग है? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था दोस्तों वह गुप्त युग था। दोस्तों कौन सा? ऑप्शन सी गुप्त युग था। निम्नलिखित में से विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो दोस्तों इनका नाम धर्मपाल है। किसका? ऑप्शन डी धर्मपाल विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। प्रसिद्ध कवि विद्यापति निम्नलिखित में से कहां के निवासी थे? तो दोस्तों ये मिथिला के निवासी थे। कहां? ऑप्शन सी मिथिला के निवासी थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वास्तुकार महागोविंद निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में थे? तो दोस्तों ये बिंबिसार के दरबार में थे। किसके? ऑप्शन सी बिंबिसार के दरबार में थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था दोस्तों वह 483 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन सी 483 ईसा पूर्व हुआ था।
बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के बहुत स्रोत है? तो दोस्तों ये राजगीर में। कहा? ऑप्शन सी, राजगीर में जो है गर्म जल के बहुत से अधिक स्रोत पाए जाते हैं। विष्णुपाद मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों जो विष्णुपद मंदिर है वह गया जिले में है। कहा? ऑप्शन बी, बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया है? तो दोस्तों में बिंबिसार ने। किसने? ऑप्शन है, बिंबिसार ने जो है मगध राज्य को एक गौरव प्रदान किया है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित में से किससे जानकारी मिलती है? तो दोस्तों ये हमें अगोंतर निकाय से। किससे? ऑप्शन बी, अगोंतर निकाय से जो है महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों नालंदा के जो सराय टीला थे उससे दोस्तों पाल काल का बौद्ध विहार हमें प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता निम्नलिखित में से किसने लगाया था? तो दोस्तों इसका पता जो कनिंघम ने लगाया था। किसने लगाया था? ऑप्शन बी, कनिंघम ने लगाया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और नालंदा विश्वविद्यालय की खोज भी कनिंघम ने की थी। निम्नलिखित में से वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले थे? दोस्तों बिहार में जो अकबर के। किसके? ऑप्शन सी, अकबर के जो है पहला मुगल शासक था जिसके बिहार में अवशेष प्राप्त हुए थे। निम्नलिखित में से बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत रहे हैं? तो दोस्तों इसमें जो स्रोत रहे हैं वह दीर्घ निकाय रहे। कौन सा? ऑप्शन बी, जो दीर्घ निकाय है दोस्तों उससे हमें धार्मिक बौद्ध साहित्य की जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सियर उल मुताकरीन की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दोस्तों इसकी रचना जो गुलाम हुसैन तबतबाई ने की थी। किसने? गुलाम हुसैन तबतबाई ने जो सीरे अल मुताकरीन की रचना की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुल्ला बेबानी निम्नलिखित में से कहां का यात्री था? तो दोस्तों ये ईरान का यात्री था। कहां था? ऑप्शन सी, ईरान का यात्री था। साथ ही दोस्तों इसने बिहार राज्य की 3 बार यात्रा की थी। कितनी बार की थी? 3 बार यात्रा की थी। कहां की? बिहार राज्य की। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट भद्रथ था। कौन? भद्रथ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो बिस्मिल्लाह खान जो है दोस्तों में सेनाई बादन थे। कौन थे? सेनाई बादन थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्न में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया था? तो दोस्तों इन्होंने जो सुधा, प्रभात और दी मुरली पत्रिका का संपादन किया था। बाकी जो हंस पत्रिका दोस्तों इसका संपादन नहीं किया। तो नहीं वाला पूछा गया तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन। किसके साथ? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जो सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े हुए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार राज्य की पेंटिंग विधा कौन सी है? दोस्तों बिहार राज्य की जो पेंटिंग विधा है मधुबनी है। ऑप्शन ए, मधुबनी जो है बिहार राज्य की पेंटिंग विधा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सोनपुर मेला किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सोनपुर का जो मेला है हरियर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है। क्या है? ऑप्शन ए, हरियर है क्षेत्र के मेले के नाम से जाना जाता है। कौन सा? सोनपुर का मेला। बिहार से 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था? तो दोस्तों बिहार से जो कुंवर सिंह ने। किसने? कुंवर सिंह राजा जो थे दोस्तों ऑप्शन डी, उन्होंने जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बिहार राज्य से। कुंवर सिंह कहां के राजा थे? तो कुंवर सिंह दोस्तों जगदीशपुर के राजा थे। कहां के थे? जगदीशपुर के राजा थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन था जो कुंवर सिंह के विरुद्ध हुआ था? दोस्तों कुंवर सिंह के विरुद्ध जो हुआ था दोस्तों वह कैप्टन डनवर था। दोस्तों कौन? कैप्टन डनवर। डनवर भी बोला जाता है और डनवर भी बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सी रचना थी जिसने दिनकर जी राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे? दोस्तों दिनकर की जो रेणुका, कौन सी रेणुका रचना थी दोस्तों उसने दिनकर को जो है राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित किया था। बिहार राज्य का जिला मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास कब किया गया था? दोस्तों किंग्सफोर्ड की हत्या जो सन 1908 में, कब? 1908 में प्रयास किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पटना कलम या पटना शैली का आखिरी चित्रकार किसे माना जाता है? दोस्तों जो आखिरी चित्रकार माना जाता है वह ईश्वरी प्रसाद को। किसको? ऑप्शन सी, ईश्वरी प्रसाद को जो है पटना कलम या पटना शैली का आखिरी चित्रकार माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार की प्रचलित कला कौन सी है?
दोस्तों बिहार की जो प्रचलित कला है मधुबनी कला है। कौन सी ऑप्शन है? मधुबनी कला जो है बिहार की सर्वाधिक प्रचलित कला है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? दोस्तों बिहार का जो प्रसिद्ध पर्व है वह छठ पूजा है। कौन सा? ऑप्शन सी, छठ पूजा जो है बिहार का सर्वाधिक प्रसिद्ध पर्व कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार का अद्वितीय त्योहार निम्न में से कौन सा है? दोस्तों बिहार का जो अद्वितीय त्योहार है वह बिहू। कौन सा? ऑप्शन डी, बिहू जो अद्वितीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नम नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों नम नालंदा महाविहार जो है दोस्तों हेनसांग स्मारक के लिए, काय के लिए? हेनसांग स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सूर्य मंदिर निम्न में से किस नगर में स्थित है? दोस्तों सूर्य मंदिर जो है वह देव में, दोस्तों कहा? देवनगर में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? दोस्तों श्री नरसिंह नारायण जो है वह एक समाजवादी थे। क्या? ऑप्शन ए, समाजवादी नेता थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस पार्टी से था? तो जयप्रकाश नारायण जो है वह एक समाजवादी नेता थे। क्या थे? ऑप्शन सी, समाजवादी नेता थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रामचंद्र शर्मा किस गांव के निवासी थे? दोस्तों रामचंद्र शर्मा जो है वह अमराहा, किसके? अमराहा गांव के निवासी थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों किसान सभा की स्थापना जो है दोस्तों सहजानंद सरस्वती, किसके द्वारा? ऑप्शन ए, सहजानंद सरस्वती के द्वारा है जो है बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका गठन जो है मार्च 1929 को। कब? ऑप्शन सी, मार्च 1929 को जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार राज्य बंगाल से किस वर्ष अलग हुआ था? तो बिहार राज्य जो बंगाल से सन 1912 में। कब? ऑप्शन बी, सन 1912 में जो है बिहार राज्य बंगाल से अलग हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता कौन थे? 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। कौन? ऑप्शन बी, कुंवर सिंह थे। जो कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के राजा थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार राज्य उड़ीसा राज्य का बंटवारा कब किया गया था? तो बिहार राज्य और उड़ीसा राज्य का बंटवारा सन 1936 में किया गया था। कब? 1936 में किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मगध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से बिहार में कहां स्थित है? तो मगध विश्वविद्यालय जो है बिहार के बोधगया में स्थित है। कहां? ऑप्शन सी, बिहार के बोधगया में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी किसने लिखा था? तो जो बिहारी समाचार पत्र है दोस्तों वे बाबू माहेश्वर प्रसाद ने, किसने? बाबू माहेश्वर प्रसाद ने जो है बिहारी समाचार पत्र लिखा था। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके द्वारा नष्ट हुआ था? तो दोस्तों ये बख्तियार खिलजी, किसके? ऑप्शन है, बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव नष्ट हुआ था। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? तो दोस्तों ये पूसा, कहां? पूसा समस्तीपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र में जो सबसे पहले दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो दोस्तों जो 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह थे दोस्तों उनका जो देहांत है वह 9 मई 1858 को। कब? 9 मई 1858 को हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। कौन सा? ऑप्शन डी, रांची था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्वामी सहजानंद का संबंध किस आंदोलन से था? तो दोस्तों इसका संबंध जो है बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। क्या का? ऑप्शन सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। कौन? चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिहार में किसान आंदोलन के साथ निम्नलिखित में से कौन जुड़े थे? तो दोस्तों बिहार में जो किसान आंदोलन थे इससे राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां हुई थी? तो दोस्तों ये जो पहली बैठक हुई है पटना में हुई थी। कहां? ऑप्शन सी, बिहार राज्य के पटना जिले में हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार केसरी के नाम से निम्नलिखित में से किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी के रूप में जो दोस्तों डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, किसको? ऑप्शन सी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के रूप में संबोधित किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस देश की सीमा बिहार राज्य से मिलती है?
दोस्तों नेपाल देश की। किसकी? ऑप्शन है नेपाल देश की सीमा जो है बिहार राज्य से मिलती है। पुराने बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड को राज्य बनाया गया है दोस्तों? तो दोस्तों बिहार राज्य की 45.85 दोस्तों, कितना? 45.85%। ऑप्शन बी 45.85% जमीन लेकर जो झारखंड राज्य बना है। बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा जो है दोस्तों औरंगाबाद में होती है। कहां? ऑप्शन बी औरंगाबाद जिले में होती है। बिहार में सबसे ज्यादा ठंड किस जिले में होती है? तो सबसे ज्यादा ठंड गया जिले में होती है। कहां? गया जिले में होती है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है पटना है। कौन सा? ऑप्शन डी पटना नगर जो है सबसे बड़ा नगर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ क्या है? बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ बौद्ध मठ है। क्या है? ऑप्शन ए बौद्ध मठ जो है बिहार का शाब्दिक अर्थ है मूल रूप से। अगर बिहार शब्द का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ पूछा है दोस्तों बौद्ध मठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बौद्ध मठ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ किस दिनांक से हुआ था? तो बिहार में जो नमक सत्याग्रह आंदोलन है दोस्तों 15 अप्रैल 1930 से हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1930 से जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। बिहार में अलग प्रांत के रूप में गठन करने की मांग कब प्रस्तुत की गई थी? तो उसे सन 1906 में 1906 में मांग की गई थी कि दोस्तों के बिहार राज्य को अलग प्रांत के रूप में गठित किया जाए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गया संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से बिहार में किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये सन 1970 में हुई थी। कब हुई थी? ऑप्शन बी 1970 में हुई थी। बिहार विधानसभा में फिलहाल में कुल कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों इसमें 243 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 243 सदस्य हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार से लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो दोस्तों बिहार से लोकसभा के लिए कुल 40 सदस्य चुने जाते हैं। कितने? 40 सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1916 में हुई थी। कब? ऑप्शन बी सन 1916 में जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। कितनी? 16 सीटें हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिहार का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो बिहार का जो लोक नृत्य है वह जट जटनी नृत्य है। कौन सा? ऑप्शन डी जट जटनी नृत्य जो है बिहार का लोक नृत्य है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों बिहार राज्य के निवासी थे। कहाँ? ऑप्शन बी बिहार राज्य के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के रहने वाले थे? राजकुमार शुक्ल जो दोस्तों मुरली भरवा, कहाँ? मुरली भरवा गांव के निवासी थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महाधिवक्ता के पद से बलदेव सहाय ने कब त्यागपत्र दिया था? तो दोस्तों 1942 में। कब? 1942 में जो है महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों ये पटना में 1934 में हुई थी। कब? सन 1934 में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों भाई अकबर था। अकबर मुगल शासक था जिसने बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक दोस्तों उदयन थे। कौन? उदयन। ऑप्शन है उदयन जो है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल निम्नलिखित में से किसका बना था? तो दोस्तों लकड़ी का बना था। काय का बना था? ऑप्शन सी लकड़ी का बना हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन से गवर्नर जनरल के समय में गोलघर का निर्माण हुआ था? दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने? ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है गोलघर का निर्माण कराया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार महान धार्मिक केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह सिखों के लिए, धर्म बलियों के लिए, जैन के लिए, इन सभी के लिए जो है प्रसिद्ध है। क्या? बिहार धार्मिक केंद्र। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? दोस्तों मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी वह इंडिका थी। क्या? ऑप्शन बी मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर बिहार सरकार के द्वारा अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो 46% व्यय किया जाता है। कितना? 46% व्यय किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
बिहार का विकासात्मक व्यय वर्ष 2006-2007 में कुल कितने व्यय का था? तो दोस्तों ये कुल 60% का था, लगभग 60% का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य का कौन से ग्रंथ में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? तो यह विशाख दत्त में। किसमें? ऑप्शन सी विशाख दत्त में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय में शासक का उल्लेख किस अभिलेखों के रूप में प्राप्त होता है? तो यह अशोक के अभिलेखों के रूप में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विक्रमादित्य को किस शासक के गुप्त वंश को कहा जाता है? तो विक्रमादित्य जो है गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के रूप में भी शासक के रूप में कहा गया है। कौन सी वो दो नदियां जो अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? तो अमरकंटक से नर्मदा और सोन। ऑप्शन डी नर्मदा और सोन नदी जो है अमरकंटक से उद्गमित होती हैं। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय की निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह पटना में स्थित है। कहाँ? ऑप्शन सी पटना जिले में स्थित है। मौर्य वंश के बाद कौन से वंश को राज्य में स्थापित किया गया था? तो मौर्य वंश के बाद जो शुंग वंश को, किसको? ऑप्शन बी शुंग वंश को स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर्वप्रथम अभिलेखों में अशोक के ब्रह्मी को किसने पढ़ा था? तो सर्वप्रथम दोस्तों प्रिंसेप ने। किसने? ऑप्शन बी प्रिंसेप ने जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, ब्रह्मलिपि को। सैंद्रोकोट्स से चंद्रगुप्त की पहचान किससे हुई थी? किसने हुई थी दोस्तों? तो यह दोस्तों विलियम जोन से हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहला दूरदर्शन केंद्र बिहार के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थापित हुआ था? तो यह दोस्तों मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहाँ? ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ था। पटना में अखबार का प्रकाशन किस में होता है? तो दोस्तों इंडियन नेशन में होता है। किस में होता है? इंडियन नेशन में होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मगध पर नंद वंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने शासन किया था। किसने किया था? मौर्य वंश ने शासन किया था। मगध के किस सम्राट ने अपने आप को एकराट कहा था? तो महापद्म मनन ने। किसने कहा था? महापद्म मनन ने कहा था। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूं एवं मक्का है। कौन सी? चावल, गेहूं एवं मक्का बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।